नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं मेवात के सुनियोजित दंगों के बारे में, जिनकी सच्चाई जानकर आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको इन दंगों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को फैक्ट के साथ बताने की कोशिश करूंगा। तो एक्चुअल में हुआ यूं था कि हर साल की भांति इस साल भी मेवात बेल्ट के नूह डिस्ट्रिक्ट के सिटी एरिया से करीब 3 किलोमीटर दूर इस महादेव मंदिर, जिसकी ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों का समझौता करवाने के लिए इस स्थान को चुना था। यहाँ पर 5000 साल पुराने शिवलिंग भी मिले हैं। इस कारण इस मंदिर से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए ये मंदिर बहुत ही फेमस है। और हुआ यूं कि 31 जुलाई को श्रावण महीने का सोमवार होने के कारण मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। तो यहाँ हर साल की भांति इस साल भी ब्रिज मंडल यात्रा निकलनी थी और जलाभिषेक होना था। बता दें कि सोमवार को नल्लड़ महादेव मंदिर से शुरू होकर यह यात्रा श्रृंगार मंदिर पुन्हाना पर समाप्त होनी थी। परंतु यात्रा की शुरुआत होने के 1 से 2 किलोमीटर के बाद ही मुस्लिम समुदाय के कुछ असामाजिक तत्व, जिन्होंने सोची समझी साजिश के तहत दंगा भड़काने के इरादे से यात्रा पर पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी, जिससे यात्रा में भगदड़ मच गई और लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे और अपना बचाव करने लगे। इस दौरान उन पत्थरबाजों ने वहां आई हुई सैकड़ों गाड़ियों को जलाना स्टार्ट कर दिया और पत्थरबाजी को और तेज कर दिया। लोग कुछ समझ पाते इतने में वहां चारों तरफ आग ही आग फैल गई। जवाब में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भी सामने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तैयारियां कुछ खास नहीं दिखी। नतीजा ये निकला कि देखते ही देखते सैकड़ों वाहन जला दिए गए और उपद्रव से 6 लोगों की मौत हो गई और काफी संख्या में लोग घायल भी हो गए। लेकिन बाद में प्रशासन ने मामला संभालने की कोशिश की और वहां पर फोर्सेज को तैनात कर दिया। सरकार ने भी हर बार की तरह इस बार भी वहां पर धारा 144 लगाकर नूह, पलवल, पाटौदी, सोहाना, मानेसर में इंटरनेट बंदी की घोषणा कर दी। लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं हुआ और आसपास के और एरियाज में भी ये दंगे भड़कना स्टार्ट हो गए और मामला गुड़गांव तक पहुंच गया और वहां भी दंगे भड़क गए। ये इलाका देश की राजधानी से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। मेवात जैसे इलाकों में धार्मिक यात्रा पर पथराव हुआ मंदिर को घेर कर हमले का दावा किया गया है कि सैकड़ों लोग मंदिर में फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू करके निकाला गया। नूह में बवाल होने के बाद हिंसा सोहाना तक पहुंच गई। वहां भी उपद्रवियों ने मौके पर 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने के बाद उनमें आग लगा दी। इसके अलावा उपद्रवियों ने कई गाड़ियों पर भी पथराव स्टार्ट कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि मेवात में आखिर दंगे भड़के क्यों। बता देते हैं कि हरियाणा का मेवात नूह इलाका गो तस्करी के विवाद में पहले से बेहद संवेदनशील रहा है। कहा जा रहा है कि हमला अचानक नहीं हुआ। मुस्लिम बाहुल्य मेवात क्षेत्र में इस यात्रा पर हमले की योजना पिछले काफी दिनों से बनाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक चल रही पोस्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। पूरे मामले को राजनीतिक रंग देते हुए नासिर जुनैद हत्याकांड में राजस्थान पुलिस के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर की तरफ मोड़ा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के अनुसार मोनू मानेसर हालांकि ब्रजमंडल यात्रा में शामिल भी नहीं हुआ था। वहीं दूसरे समुदाय के लोगों ने दलील दी है कि मोनू मानेसर ब्रजमंडल यात्रा में शामिल हुआ था, जिसे देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्सा हो गए। मोनू मानेसर नासिर जुनैद हत्याकांड में राजस्थान पुलिस का मुख्य आरोपी है। अन्य दलीलों के बीच भाजपा नेता साध्वी प्राची का एक बयान सामने आया है। भाजपा नेता साध्वी प्राची ने सुलगते हरियाणा का जिम्मेदार विशेष समुदाय को ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के जुलूसों पर पथराव हो रहा है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब देश को जरूरत है जल्द से जल्द 2 बच्चों का कानून लागू कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि बंगाल, मेवात और उत्तर प्रदेश के वह स्थान देख लीजिए जहां विशेष समुदाय की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर इस तरह के बवाल होते हैं। अब वक्त सोचने का नहीं, करने का है। और जहाँ जहाँ हिंदू घटा, जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ, हिंदू की संख्या कम हुई, वहाँ पाकिस्तान जैसे हालात बने, चाहे वो बंगाल हो या मेवात हो। जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ रही है, वहाँ हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर ये आक्रमण करते और बड़े साजिश के साथ करते। बहुत बड़ी साजिश होती है, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ताजिया के अंदर घटना बताई, पूरे उत्तर प्रदेश में इनका बाप बैठा है। 7 पीढ़ियां याद आ जाएगी, 7 पीढ़ियां। जरा उत्तर प्रदेश में कराइए ना। ये नूह मिनी पाकिस्तान बन चुका है और उसकी वजह से वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। ना हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित है, ना हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित है। देश के नेताओं को समझ लेना चाहिए और सरकार को सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। अब दिनों दिन बढ़ रही ऐसी घटनाओं या हिंसाओं को रोकने के लिए सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर सरकार समय रहते कठोर कदम नहीं उठाएगी तो जिस गुस्से का जिक्र मुस्लिम समुदाय कर रहा है, अगर वैसा ही गुस्सा दूसरे समुदायों को भी आने लग गया तो सरकारों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है।
प्रशासन को उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही मैं इन घटनाओं की कठोर निंदा करता हूं और बाकी सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि वह भी योगी सरकार से कुछ सीखें और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएं। इसी मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।